महाराणा अमर सिंह का इतिहास। प्रथम इतिहास। अमर सिंह को अपने राज्य की व्यवस्था में लगे लगभग 2 साल ही हुए थे कि अकबर के आदेश से 1599 ईस्वी में मेवाड़ पर जहांगीर ने आक्रमण कर दिया। इस बार सलीम इस संबंध में अधिक उत्साहित नहीं था, अतः वह थोड़े समय तक उदयपुर तक जाकर लौट आए। राणा एक एक करके मुगल थाने और आक्रमण करने आदेश दिए। बेकाने के मुगल थाने के आधिकारिक सुल्तान खां गौरी के कालम मुख तथा अन्य स्थानों के थानेदारों को राजपूतों ने मौत के घाट उतार दिया और उन पर राणा का अधिकार स्थापित कर दिया। जहांगीर स्वयं बादशाह 1605 में बना तो उसने अपने पिता की नीति के अनुसार आधार पर मेवाड़ पर अपना अधिकार करने के लिए कुछ अभियान भेजे। इनके प्रयास से राणा को चंडावत और मीरपुर को तो छोड़ना पड़ा, परंतु मालवा, गुजरात, अजमेर और गोड़वार तक छिपे मारकर उन्होंने मुगलों की हालत शोचनीय कर दी। जहांगीर ने नवंबर 1613 में मेवाड़ की ओर स्वयं कूच किया तथा अजमेर में शाही कैंप लगवाया। शाह खुर्का को एक बड़ी सेना देकर मेवाड़ विजय के लिए भेजा। जहांगीर 1613 में अजमेर पहुंचा और खुर्रम को मेवाड़ अभियान का सर्वेश बनाया। 2 वर्ष की अवधि में खुर्रम ने राणा को चंडाव के पहाड़ों में जा घेरा और कितने मुगल थाने उनके हाथ से निकल गए उन पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब राज्य की हालत बहुत ही भयंकर खराब हो चुकी थी। मेवाड़ युद्धों के कारण जर्जर हो चुका था। ये सब देख अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह व कुछ मेवाड़ी सरदार अमर सिंह के पास गए और उन्होंने अमर सिंह से कहा कि इस समय हमारे संबंधी संधि करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अमर सिंह ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए हरिदास झाला व सुमकड़ के साथ संधि का प्रस्ताव गोदर ठहरे हुए खुर्का के पास पहुंचाया। शहजादे गुर्गा ने भी इस संधि के प्रस्ताव को मुल्ला शकीर सरिलजी और सुंदरदास के हाथों अजमेर जहांगीर के पास भिजवा दिया। जहांगीर ने इस संधि प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए अपने चिन्ह के साथ खुर्रम के पास भिजवा दिया। अब अमर सिंह से मुगल संधि करने वाला मेवाड़ प्रथम शासक था। संधि वार्ता के लिए मुगलों की ओर से सिराजी एवं सुंदरदास तथा राणा अमर सिंह की ओर से हरिदास झाला व सुमकरण सम्मानित हुए। वार्ता दल ने आसान शर्तों पर एक संधि का मसौदा तैयार किया, जिसे मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं। मुगल मेवाड़ संधि की मुख्य शर्तें: स्वयं महाराणा खुर्गा के समक्ष जाकर संधि करेगा, परंतु मेवाड़ का महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। इसकी जगह उसका श्रेष्ठ पुत्र ही मुगल दरबार में उपस्थित होगा। अतः मुगल दरबार में सर्वप्रथम मेवाड़ की ओर से अमर सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कर्ण सिंह गए। चित्तौड़ का किला मेवाड़ के महाराणा को लौटा दिया जाए, परंतु वो भविष्य में कभी उसका मरम्मत नहीं करवा सकेगा। कुंवर कर्ण सिंह 1000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होगा। 4. अन्य राजपूतों की तरह मेवाड़ के महाराणा को मुगल से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। महाराणा प्रताप अमर सिंह की मृत्यु। महाराणा मेवाड़ की संधि के बाद महाराणा अमर सिंह अत्यंत दुखी रहने लगे। महाराणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी मेवाड़ मुगल संधि के बाद सारा राजपाट अपने पुत्र कर्ण सिंह के हाथों में दे दिया। उन्होंने राजपाट त्याग कर राजसमंद झील के किनारे कुटिया बनाकर वैरागी जीवन व्यतीत करते हुए 26 जून 1620 ईस्वी को मृत्यु हो गई। महाराणा का अंतिम देह संस्कार अहम में किया गया। अरड़ में मेवाड़ के महाराणाओं का शासन था, जहां पर प्रथम छावनी अमर सिंह ने की थी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।